आज हम बात करने वाले संधारित्र के बारे में। देखो, संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभव के मान में कमी करते हैं और धारिता के मान को बढ़ाते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है C = Q/V। अब यदि मुझे धारिता के मान को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, Q को नियत रखते हुए Q को मैं नियत कर दूंगा और इस विभव के मान को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। या दूसरा रास्ता है कि मैं V को नियत कर दूं आपका और Q को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो आपका C भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो जो संधारित्र है ना, वो इस युक्ति पर आधारित है। कौन सी युक्ति पर, कि हम Q के मान को, मतलब आवेश के मान को नियत रखते हैं और विभव के मान में कमी करते हैं और धारिता का मान बढ़ाते हैं। धारिता का अर्थ आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अब संधारित्र जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। हाँ, अब देखिए, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, देखो, एक मैंने क्या ले लिया, आपकी इस प्रकार से एक प्लेट ले लिया। और ये जो प्लेट है वो कैसा है, धनावेशित है। हमेशा याद रखना, हमें जो ये वाली प्लेट है, पहले वाली प्लेट है, उससे सदैव क्या लेना है, धनावेशित ही लेना है, कोई अन्य आवेश की नहीं ले सकते। तो पहली प्लेट A मान लेता हूं, जिसे हमने क्या दिया है, धनावेश दिए है। आपकी एक दूसरी प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है B। दूसरी प्लेट B है जो कि कैसी है, उदासीन प्लेट है। कैसी प्लेट है, उदासीन। उदासीन प्लेट का मतलब होता है इसके अंदर जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। यदि 5 धनावेश है अंदर, तो 5 ही क्या है, आपके ऋणावेश भी है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के लिए एक प्लेट जो कि धनावेशित है और दूसरी प्लेट जो कि उदासीन है। अब देखो, ये क्या आपका धनावेशित है, तो ये क्या करेगा, इसके भीतर प्लस भी है और माइनस भी है। तो जो प्लस है वो किसे आकर्षित करेगा, माइनस को। इसके भीतर जो आपका प्लस माइनस पड़ा है, इसके भीतर से माइनस को अपनी ओर खींचेगा और प्लस को अपने से दूर ढकेलेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षण, और प्लस प्लस क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। इसलिए माइनस आ जाएगा इस साइड में इस प्रकार से पूरी तरह से, और जो प्लस है वो इस साइड में आ जाएगा पूरी तरह से। इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही माइनस नेगेटिव चार्ज था। अब ये प्लस था, तो इसने इसके अंदर के माइनस को अपनी ओर खींच दिया और जो प्लस का था उससे दूर ढकेल दिया। अब देखना, इसको जो हमने आवेश कितना दिए, Q ही दिए है। हाँ, अब देखना, ये जो आपका माइनस आवेश है, ये इस प्लेट पे क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। और ये जो आपका प्लस आवेश है, धनावेश है, ये भी क्या करेगा, इस प्लेट पर अपना विभव उत्पन्न करेगा। अब देखना, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आपका KQ/R होता है। यदि K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो जो आपका R है उस पर पूरा खेल डिपेंड करता है। अब देखो, यदि 1/R, यदि R का मान बढ़ता है तो V का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बताओ, प्लस की इससे दूरी ज्यादा है या माइनस की इससे दूरी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो दूरी है वो यहाँ पर कम है। इसकी दूरी कम है, मतलब कि माइनस चार्ज द्वारा यहाँ पर अधिक विभव उत्पन्न किया जाएगा, क्योंकि दूरी कम है। जबकि इस प्लस से दूरी कैसी है, अधिक है, जिस कारण विभव क्या किया जाएगा, कम उत्पन्न किया जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जब हमने प्रारंभ में इस प्लेट को लेते हैं, धनावेशित प्लेट, उस समय उसका विभव था वो कितना था, V था। और जो उस विभव का मान था वो मैं मान लेता हूं कितना था, आपका 10 वोल्ट था। कितना था, 10 वोल्ट था। अब जैसे ही हमने इसे उदासीन प्लेट के संपर्क में लाए, तो माइनस इस ओर आ गया, प्लस उस ओर आ गया। अब इस माइनस द्वारा भी यहाँ पर विभव उत्पन्न किया जाएगा, इस प्लस द्वारा भी। अब प्लस इससे दूर है तो इसके द्वारा विभव कम उत्पन्न किया जाएगा, जबकि ये माइनस इसके पास है तो विभव ज्यादा उत्पन्न किया जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो प्लस के द्वारा जो विभव उत्पन्न किया गया है इस प्लेट पे, वो कितना विभव किया गया है, 2 का विभव। अब बताओ, यदि इस प्लस ने इस पर 2 का विभव उत्पन्न किया, क्योंकि धनावेशित है इसलिए प्लस का 2 किया है, लेकिन जो आपका ऋणावेशित भाग है वो क्या है, इसके पास है, मतलब कि 2 से तो अधिक ही मान होगा इसका, क्योंकि पास है तो विभव का मान ज्यादा देखने मिलेगा इसके द्वारा। तो इसके द्वारा जो विभव का मान देखने मिलेगा वो मान ले तो कितना है, आपका 3 है। अब देखो, ये कैसे ऋणावेशित है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेशित है। ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित विभव उत्पन्न करेगी, धनावेशित है क्षण है तो धनावेशित विभव उत्पन्न करेगी। अब इसकी इससे दूरी क्या थी, ज्यादा थी, तो विभव का मान कम आया। इसकी इससे दूरी क्या थी, आपकी कम थी, तो विभव का मान क्या आ गया, आपका ज्यादा आ गया। तो बताओ, इसका पहले विभव कितना था, 10 वोल्ट था। अब इसने उत्पन्न किया कितना, -3।
इसने उत्पन्न किया कितना, प्लस का 2, तो टोटल विभव कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका 10 + 2 - 3, कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12 -3 बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। देखो हमने आवेश को तो नियत ही रखे, क्यू ही रखे, लेकिन विभव 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो यही है आपका संधारित्र का कार्य। हमने आवेश को, अभी भी आवेश क्यू है जो कि पहले था, विभव पहले 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। C = Q क्या है आपका नियत है, विभव का मान क्या हो गया अपने आप कम, 10 से कितना हो गया 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो संधारित्र आपका ऐसा ही कार्य करता है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेट लिए, धनावेश प्लेट, और उसके पास क्या रखे, ऋणावेश मतलब कि उदासीन प्लेट को रखे। अब ये प्लस थी तो इसने इसके भीतर के माइनस को अपनी ओर खींच दिया और प्लस को अपने से दूर कर दिया। अब माइनस भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा, प्लस भी इस पर विभव उत्पन्न करेगा। प्लस द्वारा इस पर उत्पन्न विभव कम होगा माइनस द्वारा इस पर उत्पन्न विभव की तुलना में, इसलिए इसके द्वारा कितना होगा, -3 मैंने मान लिया, और इसके द्वारा कितना होगा, +2। पहले पर इसका विभव 10 था, अब यदि मुझे टोटल विभव देखना है तो मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो आपके विभव का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मतलब कि हमने विभव के मान को कम कर दिए और आवेश को नियत रख के धारिता के मान में क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। क्या मैंने चालक के आकार में कोई वृद्धि किया, नहीं, चालक अभी भी उतना का उतना ही है। तो देखो क्या कुछ ऐसा तरीका और हो सकता है कि मैं क्या कर सकूं, विभव के मान को और कम कर सकूं। एक तरीका हो सकता है, यदि मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव चार्ज को ही पूरी तरह क्या कर दूं, हटा दूं। पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं पूरी तरह हटा दूं तो क्या होगा, देखना, ये जो आपका प्लस का 2 आ रहा है ना, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस का 2 क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न विभव, अब यही नहीं बचेगा तो क्या उत्पन्न करेगा वो, तो प्लस का 2 हट गया, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। हाँ, मतलब कि विभव का मान और कम हो गया। यदि विभव का मान और कम हो गया तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, और अधिक बढ़ जाएगा। और हम इस प्लस आवेश को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस प्लस आवेश को हटाने के लिए इसे भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित। भू संपर्कित करने का अर्थ होता है भूमि से जोड़ना, भूमि से संपर्क करना। तो भू संपर्कित जैसी करेंगे तो जो प्लस का आवेश है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे हो जाएगा, देखो प्लस तो नीचे जाता नहीं है, क्या होगा, कितने यहाँ पर प्लस है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होंगे, जमीन से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन्हें क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे पूरी तरह से। तो हम भू संपर्कित करके इस धनावेश को पूरी तरह से हटा देंगे, जिससे कि विभव के मान में और भी अधिक कमी आ जाएगी और धारिता के मान में और भी अधिक वृद्धि आ जाएगी। तो जो आपका संधारित्र है वो एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, हमने चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किए, वृद्धि किए बिना या कमी किए बिना, उसके आवेश को नियत रखकर, देखो उसका आवेश अभी भी नियत है, क्यू ही है, उसके विभव में कमी कर, देखो उसके विभव में 9 7 कमी कर क्या किया जाता है, उसके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है। मतलब संधारित्र के द्वारा धारिता के मान में वृद्धि की जाती है, न ही चालक को घटा बढ़ाकर और ना ही क्यू को परिवर्तित करके, केवल विभव को परिवर्तित करते हुए भी कम करते, जिससे धारिता आपकी बढ़ जाती है। संधारित्र में एक है आपका कि संधारित्र में जो कि उदासीन प्लेट होगी उसे आपको क्या करना रहता है, भू संपर्कित करना रहता है। यदि हम भू संपर्कित कर लेते तो विभव का मान और कम हो जाता है, 9 से 7 हो जाता है, जिससे धारिता का मान और भी अधिक बढ़ जाता है। ये जो आपका माइनस है वो जो इस प्लस पे क्या उत्पन्न करता है, विभव उत्पन्न करता है। हाँ, तो जैसे जब हम ये आपका प्लस आवेश था तो जो हमारा विभव का मान था वो कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। अब जैसे मैंने भू संपर्कित कर दिया तो विभव का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने 10 में से किसे माइनस किया, 3 को, जो कि इसका विभव था, इसके द्वारा इस पर उत्पन्न विभव। यदि मैं इसे और भी अधिक पास ला दूं, मतलब इसे अब मैं यहाँ लाके रख दूं, यहाँ पर लाके रख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब बताओ इसकी जो इससे दूरी है और भी कम हो गई, दूरी और भी कम हो गई। दूरी यदि कम होती तो विभव का मान क्या होता है, और भी बढ़ जाता है। तो अब जो विभव का मान है -3 नहीं -6 तक देखने मिल सकता है। तो बताओ विभव के मान में कितने की कमी हो गई, 10 से 4। मतलब कि हम यदि मैंने उदासीन प्लेट जो आपकी बी है उसे यदि मैं और भी अधिक समीप रखूं तो आपके विभव का मान क्या होगा, और भी कम होगा। जब प्लेट यहाँ थी तो विभव तो उत्पन्न किया जाता लेकिन कम किया जाता, क्योंकि दूरी कैसी थी, अधिक थी। लेकिन अब दूरी मैंने बहुत कम कर दिया, और यदि दूरी क्या होती है आपकी
कम होती है, दूरी यदि कम होती है तो विभव का मान बढ़ता है, इसलिए इसके द्वारा अब कितना विभव उत्पन्न किया जाएगा, -6, जिससे कि विभव के मान में बहुत कमी आ जाएगी और धारिता के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। मतलब प्लेट बी को हम समीप लाके धारिता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो किस किस में करते हैं, दोलित्र में करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और इसका उपयोग रेडियो में ट्यूनिंग के लिए करते हैं।